तो क्या आपने वन पीस ने यहाँ पे अपने ड्रैगन बॉल को बीट कर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन ने भी यूट्यूब को बीट कर दिया है। और यहाँ पे सच कहूँ तो और भी बहुत सारे क्रेजी अपडेट्स आज की वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। और चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट में बात करें जो कि आता है अपने द टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड स्लाइम की सीजन 3 को लेकर, जिसका हमें एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला है। साथ साथ जो इसका सीजन 3 है वो शेड्यूल हो चुका है अप्रैल 2024 के लिए। और साथ ही में अगर आप लोग सीजन 3 देखने का प्लान बना रहे हो तो मैं बता दूं कि इसके अंदर 2 कोर्स होंगे, जो कि यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के फैन हैं उनके लिए तो काफी अच्छी न्यूज है। अब हालांकि यहाँ पे जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि एनिमे की जो इंडस्ट्री है वो अपनी पीक पर है और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर एनिमे के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही है। और उसमें से ही हम लोग बात करें अपने एक और बड़ी कंपनी मैकडॉनल्ड के बारे में। सो यहाँ पे मैकडॉनल्ड और स्टूडियो पीरियड मिलकर एक न्यू एनिमे बनाने वाले हैं, जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और इसका हमें एक न्यू टीजर भी देखने को मिला है, जिसके अंदर मैकडॉनल्ड की जम के प्रमोशन की गई है। और हाँ, इस एनिमे को स्टूडियो पीरियड बनाने वाला है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि स्टूडियो पीरियड वही स्टूडियो है जिसने अपने ब्लैक क्लोवर, नरूटो, ब्लीच और इवन टोक्यो गहोल जैसे एनिमे को भी एनिमेट किया है। एंड यहाँ पे मैकडॉनल्ड वाले अपने प्रमोशन के लिए स्टूडियो पीरियड से एक न्यू एनिमे बनवा रहे हैं, जो कि यहाँ काफी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो है। लेकिन यहाँ पे मैकडॉनल्ड ही नहीं, साथ साथ एक कार कंपनी भी एक एनिमे बना रही है, जो कि है अपना टोयोटा। और लिटरली यहाँ पे टोयोटा जैसी कार कंपनी अपना खुद का एक ओरिजिनल एनिमे सीरीज ला रही है, जो कि उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, जिसके अंदर कुल मिला के 5 एपिसोड होंगे। और साथ साथ ये जो सीरीज है वो आप लोग को 26 फरवरी को देखने को मिलेगी। और जहां तक मेरे हिसाब से शायद इस एनिमे के अंदर भी टोयोटा की कार्स को जम के प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंपनीज अपने एनिमे बना रही है तो वो अपना प्रमोशन करने के लिए बना रही है, जो कि देख के लगता है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एनिमे जो है वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब हालांकि इन अपडेट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। साथ ही में आप लोग इन एनिमेस के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता देना है। साथ में आप लोगों ने ये देख लिया कि काफी सारी कंपनीज अपने खुद के एनिमे ही बना रही है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ल्ड फेमस गेम मेटल गेम ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो नारुतो फ्रेंचाइज के साथ एक स्पेशल कोलैबोरेशन करेंगे, जिसमें वो हमारे नारुतो के कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ कार्ड्स बनाएंगे। और ये कार्ड्स बेसिकली हमारे ऊनो कार्ड्स हैं, जो कि आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर इस तरह के कार्ड्स को तो जरूर देखा ही होगा। एंड अब यहाँ पे यही कार्ड्स हमारे नारुतो के फॉर्म में भी देखने मिलेंगे, जहाँ पे हम लोगों को काफी सारे नारुतो कैरेक्टर्स को फीचर किया जाएगा। और कुल मिला के इसके अंदर 112 कार्ड्स होंगे, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे नारुतो कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है वो अराउंड आप लोगों को $10 का पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा महंगा तो है। लेकिन अगर आप लोग खरीदना चाहो तो आप लोग खरीद सकते हो, क्योंकि मुझे तो खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो कोई खेलने के लिए है ही नहीं। अब हालांकि जहां तक हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो कि आता है अपने बुचिगिरी एनिमे को लेकर, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग पता है कि अपने सोलो लेवलिंग का जो एपिसोड 8 था वो तो अब डिले हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमने बुचिगिरी एनिमे का भी बिल्कुल यही सेम हाल है, क्योंकि यहाँ पे बुचिगिरी एनिमे का जो एपिसोड 7 है, जो कि 24 फरवरी को आने वाला था, लेकिन अब वो 24 फरवरी को नहीं आएगा, ये भी आएगा 2 मार्च को, क्योंकि 24 फरवरी को इसका एक रिकैप एपिसोड आने वाला है। जो कि हाँ, मुझे पता है कि जो भी इस एनिमे को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज है। अब हालांकि हम लोगों को इतने सारे ही एनिमेज हमेशा देखने को मिलते रहते हैं, और यहाँ पे वो सारे एनिमेज को जो एनिमेट करते हैं वो होते हैं अपने एनिमेटर्स, जिनसे लिटरली कितना ज्यादा काम कराया जाता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक एनिमेटर जो है जिनका नाम है तिरुमी निशी, तो यहाँ पे ये अपने एनिमेटर लगभग 20 साल से एनिमे इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने काफी बड़ी चीज रिवील की है एनिमे इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पे लिटरली उन्होंने ये कह दिया है कि जो एनिमे इंडस्ट्री है वो किसी स्लेव से कम नहीं है। मतलब यहाँ पे जो अपने एनिमेटर्स है वो बिल्कुल स्लेव की तरह काम करते हैं, जिनसे सिर्फ काम ही काम करवाया जाता है। जो कि हम लोग यहाँ पे साफ तौर पे कह सकते हैं कि एनिमे कितना भी पीक पे चला जाए, लेकिन जो इसके एनिमेटर्स है उनको अभी भी सब चीजें झेलनी पड़ी है, जो कि काफी ज्यादा बुरी बात तो है। लेकिन होप करते हैं कि फ्यूचर में ये सारी चीजें चेंज हो। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो कि आता है अपने टॉप 10 मेल कैरेक्टर्स को लेकर, जिनकी जो 6 वीक की लिस्ट है वो हमारे सामने निकल के आ चुकी है। जहां पे आप लोग देख सकते हो कि नंबर 1 पे हमारे द डेंजरस इन माई हार्ट के सीजन 2 के जो मेन कैरेक्टर है वो नंबर 1 पर है। और नंबर 2 पे है अपना संग जिन वू, फिर नंबर 3 पर है हेयन आर्नोल्ड, और नंबर 4 पे आता है अपना आयानो कोजी। साथ में यहाँ पे हम लोग अपने एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी अपडेट के बारे में बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनिमे कम्युनिटी के अंदर एक कैटेगरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है एनिमे फैंस के बीच में, जो कि है अपने शोनेन एनिमे की कैटेगरी। और शोनेन एनिमे देखना किसको पसंद नहीं है, शोनेन एनिमे सभी का फेवरेट है। और अगर आप लोग भी शोनेन एनिमे के बहुत बड़े वाले फैन हो तो यहाँ पे मैं आप लोग सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोग क्या लगता है शोनेन एनिमे में सबसे बेस्ट शोनेन एनिमे कौन सा है? अब वेल यहाँ पे आप लोग का आंसर बहुत डिफरेंट हो सकता है। कोई कहेगा वन पीस है, कोई कहेगा ड्रैगन बॉल है, या फिर बहुत से लोग कहेंगे जुजुत्सु काइसेन है, डीमन स्लेयर है। मतलब बहुत सारे शोनेन एनिमेस का आप लोग नाम जोड़ने लगोगे। बट अकॉर्डिंग टू द सीबीआर, यहाँ पे सीबीआर वालों ने कुल मिला के टॉप 50 एनिमे की लिस्ट निकाली है, जिन्होंने उसमें शोनेन एनिमे के ऑल टाइम बेस्ट एनिमे को सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आप लोग यकीन नहीं होगा, लेकिन सीबीआर वालों ने जिस एनिमे को बेस्ट शोनेन एनिमे का टाइटल दिया है वो एक्चुअली में ना तो ड्रैगन बॉल, नारुतो, वन पीस कोई भी नहीं है इनमें से, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट शोनेन एनिमे सीबीआर के हिसाब से अपना यू 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 हकाशु का एनिमे है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि अपना जो टॉप 50 एनिमे ऑफ ऑल टाइम के अंदर जो सबसे ज्यादा रैंक कर रहा था टॉप पर, वो था यू 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 हकाशु का एनिमे। और सीबीआर के हिसाब से यही एनिमे अब तक का बेस्ट शोनेन एनिमे है, जिसके अंदर कुल मिला के 112 एपिसोड्स हैं। और ये जो 112 एपिसोड्स है वो सीबीआर के हिसाब से ना तो ज्यादा है ना तो कम है, ये बिल्कुल
बिल्कुल परफेक्ट है। एंड यहाँ पे आप लोग भी क्या CBR से एग्री करते हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे अपने एनिमे अपडेट्स बारे में बात कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा के अपडेट्स बारे में। तो मांगा के अंदर भी जो अपना सबसे पहला अपडेट आता है वो आता है अपने गोट मांगा बजर को लेकर, जो कि यहाँ पे फिर से एक बार ब्रेक पे जा चुका है। और अब इसका ब्रेक कब खत्म होगा वो तो इसके प्रोडक्शन टीम ही जाने। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो कि आता है अपने वन पंच मैन और वन पीस दोनों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे वन पीस का वॉल्यूम 108 का कवर जो है वो फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसका टाइटल होगा बैटल ऑफ डेड इन दिस वर्ल्ड। एंड इसके अलावा वन पंच मैन की वॉल्यूम 30 का भी हमारे सामने एक कवर आ चुका है, जो कि देखने से काफी ज्यादा ही ओपी लग रहा है। अब हालांकि इतने सारे जो मांगा आते तो है वो ज्यादातर जापानीज में होते हैं या फिर इंग्लिश में, और इसीलिए आप लोग सवाल है कि भाई क्या कोई हिंदी में मांगा आएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे कोई हिंदी में मांगा आएगा कि नहीं उसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो अपने इंडिया के अंदर मांगा बन रहे हैं वो आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक और मांगा ने इंडिया के अंदर एंट्री कर ली है, जो कि अपने इंडिया का फर्स्ट एवर क्रिकेट मांगा होने वाला है, जिसका नाम होगा बाउंड्री। और बाउंड्री का चैप्टर 1 जो है वो प्री ऑर्डर के लिए अब लाइव हो चुका है। साथ में जो इसका चैप्टर 1 है वो 29 फरवरी को रिलीज हो जाएगा। साथ में हम लोग इसका 2 कवर पेज भी देखने को मिला है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड यहाँ पे जहां तक बात करें कि ये कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, तो ये आप लोगों को इंग्लिश और साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। एंड आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये ऐसा मांगा होगा जिसके अंदर आप लोगों को हिंदी में सारी चीजें देखने को मिलेगी, जो कि हाँ काफी ज्यादा अच्छी बात तो है, क्योंकि इसके चैप्टर 1 के अंदर कुल मिला के 64 पेजेस होंगे। और साथ में जो इस मांगा का प्राइस है वो टोटल होगा 180 रुपीज का। और साथ में आप लोग चाहो तो comics.com इंडिया में जाके इसको प्री ऑर्डर कर सकते हो। सो अगर आप लोग स्पोर्ट्स मांगा में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आप लोग को इंडियन आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है तो आप लोग इस मांगा को खरीद सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने एनिमे और मांगा दोनों के अपडेट्स में बात कर लिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एनिमे मूवीज के बारे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो एनिमे मूवीज लिटरली बहुत ज्यादा धूम मचा रही है, और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो आप लोग को आज के अपडेट सुनने बाद पता चल जाएगा। जैसे सबसे पहले अपडेट में बात करें जो कि आता है अपनी बुची द रॉक की कॉम्पाइलेशन वाली फिल्म को लेकर, जिसका हमें एक न्यू विजुअल देखने को मिला है। साथ साथ जो इसका पार्ट 1 है वो शेड्यूल है अपने स्प्रिंग 2024 के लिए, और साथ में इस फिल्म का पार्ट 2 जो है वो आप लोग को समर 2024 में देखने को मिलेगा। साथ में इसके बाद अगर हम लोग बात करें अब अपनी एक ऐसी एनिमे मूवी के बारे में जो कि जापान में बहुत ज्यादा धूम मचा रही है, और ऐसा कह सकते हो कि जापान में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ वो अपनी हाइको की मूवी है। क्योंकि यहाँ पे हाइको की मूवी जिसका नाम है द डम्पस्टर बैटल, सो यहाँ पे इस मूवी ने लिटरली 3 दिन के अंदर 2 बिलियन येन से ज्यादा कमा लिया है, जो कि सच कहूँ तो ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी जो है वो जापान में अब तक की बिगेस्ट ओपनिंग बन चुकी है 2024 की। और साथ में ये मूवी जो है वो 6 बिगेस्ट ओपनिंग बन चुकी है जापानीज बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री में, जो कि हाँ यहाँ पे लोग समझ सकते हो कि मूवी जो है वो अपनी खुद की हिस्ट्री क्रिएट करते जा रही है, जिससे एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि मूवी जो है वो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। एंड यहाँ पे इतनी कमाल की मूवी अगर इंडिया में रिलीज होगी तब तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, इसलिए होप करते हैं कि ये मूवी इंडिया में भी आए। अब हालांकि यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे मूवी के बारे में बात करें जो कि किसी से कम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने स्पाइस फैमिली कोड वाइट की मूवी के बारे में, जिसके रिलीज होने के 59 डेज होने के बाद इस मूवी ने अब तक 6 बिलियन येन का कलेक्शन कर लिया है। और जहां तक बात करें कि मूवी वर्ल्ड वाइड कब तक आने वाली है, सो इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटरनेशनली तौर पे अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। सो हाँ मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को अप्रैल से ये बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिल जाएगी मूवी। एंड इंडिया के अंदर आती है कि नहीं वो तो पीवीआर पर ही डिपेंड करता है, लेकिन होप करते हैं कि पीवीआर वाले इस मूवी को भी लेकर आए। अब हालांकि देख के इतना समझ में आ रहा है कि जो एनिमे मूवीज का क्रेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ पे ये क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो एनिमे मूवीज है वो यहाँ पे हॉलीवुड की मूवीज को भी बीट करी है। और ऐसा एक्चुअली मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि द बॉय एंड द हीरोइन मूवी ने यहाँ पे स्पाइडर वर्स की सबसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी को बीट कर दिया है, और ये किया गया है अपने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म अवार्ड के अंदर, जहाँ पे इस अवार्ड शो के अंदर अपनी इस मूवी ने द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड जीत लिया, जो कि देखा जाए तो ये मूवी इंटरनेशनली लेवल पर बहुत सारी मूवीज को बीट करते ही जा रही है, जो कि इससे सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अभी एनिमे की मूवीज आ रही है वो भी अपने पीक पर है। एंड जहां तक बात करें कि इंडिया क्या हाल है, इंडिया में कौन सी एनिमे मूवी आ रही है, सो हमारे इंडियन ऑडियंस को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर आने वाली है डीमन स्लेयर की हाशिरा ट्रेनिंग आर्क वाली मूवी। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग पता है कि मूवी जो है वो हम लोग को 23 फरवरी को देखने को मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये मूवी जो है वो आप लोग को 23 फरवरी की जगह 22 फरवरी को देखने को मिलेगी थिएटर में। और हाँ इसका मतलब आज के दिन ही डीमन स्लेयर की जो मूवी है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर लग चुकी है, जो कि खुद सोनी पिक्चर्स इंडिया ने ये अपडेट दिया है। और अगर आप लोग फ्री हो तो आप लोग आज इस मूवी को जाके देख सकते हो अपने नजदीकी पीवीआर थिएटर में। अब हालांकि इस मूवी को देखने से पहले आप लोग कुछ चीजें जान लो तो वो अच्छा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मूवी जो है वो यूए रेटेड होगी, मतलब यहाँ पे कम एज के लोग भी इस मूवी को देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड साथ में जो मूवी है वो 2D IMAX 2D और 4DX फॉर्मेट में भी रिलीज होगी। और साथ में जो इस मूवी के अंदर 44 मिनट का कंटेंट होगा वो एक रिकैप कंटेंट होगा, मतलब वो लास्ट एपिसोड होगा स्वॉर्ड विलेजार का, जो कि स्टार्टिंग में 44 मिनट्स आप लोग देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप लोग स्वॉर्ड विलेजार के एपिसोड को एंजॉय करो। और जहां तक आप लोग इंतजार करोगे इस मूवी का कि क्रंची रोल पर ये मूवी कब तक आएगी, तो ये मूवी आप लोगों को क्रंची रोल पर अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे काफी सारे लोग को लगता होगा कि यहाँ पे इस मूवी को लेकर कोई प्रमोशन हुआ नहीं है, तो देखो प्रमोशन के मामले में जो सिनेपोलिस है वो पीछे नहीं है। सिनेपोलिस इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट कर रहा है इस मूवी को, जो कि देखकर साफ पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर इस मूवी को
लेकर लोग बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर है। एंड यहाँ पे अगर इस मूवी को अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए तो ऑब्वियस बात है कि मूवी बहुत ज्यादा कमाएगी। अब हाँ, मुझे पता है कि आप लोग के अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, इसलिए आप लोग इस मूवी को देखने तो नहीं जा पाओगे, लेकिन यहाँ पे ये जो 1 लाख लोग इंटरेस्टेड है इस मूवी के अंदर, वो तो जरूर जाएंगे इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिटरली 1 लाख जितने लोग जो है वो इस मूवी के लिए एक्साइटेड है। और अगर आप इस मूवी को देखने जा सकते हो तो आप लोग जाके जरूर देखना इस मूवी को। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने नेटफ्लिक्स इंडिया को लेकर। सो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आज एक काफी कमाल का लाइव एक्शन आ चुका है, जो कि है अपना द अवतार द लास्ट एयरबेंडर का लाइव एक्शन, जो कि अगर आप लोग देखना है तो मैं बता दूं कि आज इसके सारे एपिसोड नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर ही नहीं, नेटफ्लिक्स ग्लोबली पर स्ट्रीम हो रहा है। साथ में अगर आप लोग को हिंदी में देखना है तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो, क्योंकि ये लाइव एक्शन हिंदी में भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे अब जितने भी लोग हैं वो अब रेडी हो जाओ। एंड यहाँ पे हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स के नेक्स्ट सीरीज के बारे में, जो कि आती है अपनी पोकेमॉन कंसर्ट सीरीज, जो कि यहाँ पे अपने नेटफ्लिक्स की एक स्टॉप मोशन पोकेमॉन की सीरीज है। और अगर आप लोगों ने पोकेमॉन कंसर्ट को अभी देख लिया नेटफ्लिक्स पर, जो कि हिंदी तक के साथ भी अवेलेबल था, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। और इसको देखने के बाद अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसके न्यू एपिसोड आएंगे कि नहीं, तो देखो ये चीज हमारे नेटफ्लिक्स वालों ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दी है, जहां पर उन्होंने खुद कंफर्म करके बताया है कि पोकेमॉन कंसर्ट के जो न्यू एपिसोड है वो अभी प्रोडक्शन में है। एंड यहाँ पे ये अपडेट टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि जहां तक हम लोग अपने नेटफ्लिक्स को जानते हैं तो नेटफ्लिक्स वाले कभी भी कोई सीरीज में ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं कर देते हैं। अगर वो सीरीज से उन्हें फायदा होता है तभी वो सीरीज के प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, और देख के लगता है कि पोकेमॉन कंसर्ट की सीरीज से उन्हें काफी अच्छा खासा फायदा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसके न्यू एपिसोड के ऊपर काम चल रहा है। अब हालांकि इसके न्यू एपिसोड के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड देखा जाए तो हम लोग काफी सारे एनिमेस के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग बात करें अपने हिंदी डब एनिमे के बारे में। और हिंदी डब में जो अपना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो आता है अपना क्रंचीरोल का प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग को काफी सारे एनिमे हिंदी डब में तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्रंचीरोल की जो एनिमे लाइब्रेरी है वो एक्चुअली में अमेज़न प्राइम वीडियो के चैनल यूएसए में भी अवेलेबल हो चुकी है। और साथ में कुछ लैंग्वेज तो अपने खुद के ही लैंग्वेज है, जिसमें पहला है हिंदी, तमिल, तेलुगु। और ये जो एनिमे के नाम आप लोग नीचे देख रहे हो, ये सारे एनिमे आप लोगों को हिंदी, तमिल और तेलुगु के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो के चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, जो कि काफी अच्छी न्यूज तो है, लेकिन ये सिर्फ यूएस के लिए अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के चैनल पे जो क्रंचीरोल अवेलेबल है वो एक्चुअली में यूएस में अवेलेबल है, इंडिया के अंदर अभी आया नहीं है। इसलिए अगर आप लोग इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप लोग वीपीएन वगैरह यूज कर सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे हिंदी डब एनिमे के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं हिंदी डब एनिमे को लेकर कुछ कास्ट आप लोग बता दूं। तो यहाँ पे इसकी वॉइस कास्ट को लेकर हमारे गोकू ऑफिशियल रियल ने कुछ अपडेट्स शेयर किया हमारे साथ। जैसे बुच्चीगिरी के अंदर माटागारा की जो हिंदी वॉइस है वो अपने स्पारस कोरदे सर ने दी है। एंड साथ में अपने सोलो लेवलिंग के अंदर यूजिन को जिन्होंने हिंदी में वॉइस दी है वो अपने राजेश कावत सर है। और साथ ही में इस कैरेक्टर को एपिसोड 5 के अंदर मोहित सिन्हा सर ने डब किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने वन पीस को लेकर। तो यहाँ पे अपने वन पीस एनिमे ने तो लिटरली बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे उसने अपनी ड्रैगन बॉल की फ्रेंचाइज को बीट कर दिया है। और हाँ, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग पता है कि टोई एनिमेशन का जो सबसे प्रॉफिटेबल एनिमे है वो अपना ड्रैगन बॉल ही रहा है हमेशा, लेकिन टोई एनिमेशन के अंदर 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वन पीस एनिमे है उसने फर्स्ट प्लेस ले लिया है। और वन पीस एनिमे ने कुल मिला के 114 मिलियन यूएस डॉलर कमाए हैं टोई एनिमेशन के लिए, जिसके साथ ही अपनी जो टोई एनिमेशन की जो सबसे प्रॉफिटेबल सीरीज अब के टाइम में जो बन चुकी है वो है अपनी वन पीस की सीरीज। एंड जहां तक ड्रैगन बॉल बारे में बात करें तो ड्रैगन बॉल अपना नंबर 2 पर है, जिसने 94 मिलियन यूएस डॉलर कमाए। एंड नंबर 3 पे आती है अपनी स्लैम डंक की सीरीज, जिसने 17 मिलियन यूएस डॉलर टोई एनिमेशन को कमा के दिए हैं, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे वन पीस एनिमे फैंस के लिए तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। अब हालांकि देखा जाए तो वन पीस एनिमे टॉप इसीलिए कर पाया है क्योंकि ड्रैगन बॉल को लेकर अभी तक कुछ नया कंटेंट आ नहीं रहा है। और मेरे हिसाब से जिस दिन ड्रैगन बॉल दाइमा रिलीज हुआ उस दिन फिर से अपना जो टोई एनिमेशन का सबसे प्रॉफिटेबल सीरीज होगा वो ड्रैगन बॉल ही सीरीज बन जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग के ओपिनियन इस अपडेट को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को लेकर। सो यहाँ पे जिस तरीके से वन पीस ने इतनी ज्यादा क्रेजी चीज कर दी है, उसी तरीके से अपने जुजुत्सु काइसेन की भी सीरीज पीछे नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक पोल किया गया था नाइकी एंटरटेनमेंट के द्वारा, जहाँ पे जापान के लोगों से पूछा गया था कि लोग जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज्यादा किस चीज को चूज करेंगे। जहाँ पे जो अपना नंबर 1 पे एंटरटेनमेंट ब्रांड आया था वो था अपना जुजुत्सु काइसेन का सीरीज। और हाँ, यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की सीरीज ने इस पोल को जीत लिया, जैसे यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि जापान के अंदर जुजुत्सु काइसेन के हाईएस्ट नंबर ऑफ फैंस हैं। एंड यहाँ पे ये भी पता चला है कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर सबसे ज्यादा फीमेल फैंस है, और साथ ही में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल फैंस है, जो कि जुजुत्सु काइसेन सीरीज के लिए एक ह्यूज सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन ने एंटरटेनमेंट ब्रांड में यूट्यूब को भी बीट कर दिया है जापान के अंदर। और हाँ, यहाँ पे यूट्यूब से भी ज्यादा लोग जो है वो एंटरटेनमेंट के तौर पे जीजेके एनिमे को देखते हैं, जो कि सीरियसली काफी क्रेजी चीज है। एंड यहाँ पे नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 पे वन पीस था, नंबर 4 पे स्पाइक्स फैमिली, और बहुत सारे एनिमेस और बहुत सारे एंटरटेनमेंट ब्रांड्स हैं जिनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे जितने भी जेजेके फैंस हैं उनका क्या ओपिनियन इस अपडेट को लेकर वो आप मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना है। और जहां तक हम लोगों ने जेजेके और वन पीस में बात कर लिया कि वो दोनों कितनी क्रेजी चीजें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बात करें अपने सोलो लेवलिंग के बारे में। सो यहाँ पे सोलो लेवलिंग भी अपना पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सोलो लेवलिंग का गेम आने वाला है जिसके लिए लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो गेम है वो शेड्यूल हो चुका है अप्रैल 2024 के लिए, जो कि मैं बता दूं कि ये गेम जो है वो आप लोगों को पीसी और मोबाइल दोनों के लिए ही अवेलेबल रहेगा। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इस गेम के अंदर आप लोगों को
कुछ और ऐसी टेक्निक्स को दिखाया जाएगा जिनको एनिमे के अंदर नहीं दिखाया गया है। एंड ये कौन कौन सी टेक्निक्स होगी वो तो गेम आने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोलो लेवलिंग के सबसे बड़े अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है सोलो लेवलिंग और IMDb को लेकर, क्योंकि यहाँ पे IMDb ने रिवील किया है कि जो अपनी सोलो लेवलिंग की सीरीज है वो यहाँ पे रैंक कर रही थी अपने वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरीज के बीच में, जो कि लिटरली काफी बड़ी बात है क्योंकि सोलो लेवलिंग की सीरीज 75 सीरीज पे रैंक कर रही थी मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरीज में। एंड यहाँ पे देखा जाए तो सोलो लेवलिंग जैसा एनिमे जिसके अभी सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स आए हैं एंड इसके इतने कम एपिसोड होने के बावजूद भी ये सीरीज इतने अच्छे तरीके से रैंक करी है IMDb पर और बहुत सारे पॉपुलर शोज के बीच में रैंक करी है। सो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अपने सोलो लेवलिंग के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है कि आगे जाके टॉप क्लास सीरीज बन सकती है। एंड यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस क्या आप लोग मेरी बात पे एग्री करते हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो कि कोई अच्छा अपडेट नहीं है, ये काफी सीरियस अपडेट है और ये अपडेट आता है अपने नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब को लेकर। सो ये अपडेट मैं कवर तो नहीं करना चाहता था लेकिन यहाँ पे ये काफी ज्यादा ही बढ़ चुका है, इसलिए मुझे इसको कवर करना ही पड़ेगा क्योंकि जो हमारे नारुतो ओजी सीरीज के अंदर जिन्होंने अपने नारुतो की हिंदी में वॉइस दी थी यानी हमारी पूजा पंजाबी मैम, सो यहाँ पे देख के लगता है कि वो बेचारी अब अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पे अब वो कुछ भी पोस्ट करती हैं तो लोग जो है उनसे सिर्फ नारुतो शिपुडेन के बारे में सवाल पूछते रहते हैं। और यहाँ पे एक नारुतो फैन है तो लिटरली यहाँ पे हद ही पार कर दी क्योंकि यहाँ पे उसने पूजा मैम को ये कहा कि मुझे नारुतो शिपुडेन के अपडेट के बारे में बता दीजिए कि वो कौन से मंथ में आ रहा है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, ऊपर से मैं नारुतो का बहुत बड़ा फैन हूँ और प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको 1500 रुपीज फोन पे करूंगा। जो कि अब देख के समझ में आ रहा है कि आजकल नारुतो फैंस का स्टैंडर्ड कितना ज्यादा गिर चुका है। और यहाँ पे एक चीज देख के अच्छा लगा कि पूजा पंजाबी मैम ने इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया क्योंकि यहाँ पे इस तरीके नारुतो फैंस को देख के लगता है कि इनकी मेंटली हेल्थ अच्छी नहीं है। क्योंकि नारुतो शिपुडेन को लेकर आप लोग इंतजार कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके का पागलपन देखना किसी शो के लिए वो बहुत ज्यादा बेकार है। स्पेशली यहाँ पे आप लोग वॉइस आर्टिस्ट को परेशान कर रहे हो कि हमें बता दीजिए कि रिलीज डेट क्या है। और यहाँ पे ये कड़वा सच है लेकिन आप लोग को ये चीज सुननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आप लोग कोई भी वॉइस आर्टिस्ट से पूछो तो कोई वॉइस आर्टिस्ट नहीं बता सकता है कि नारुतो शिपुडेन की रिलीज डेट क्या है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज उन्हें खुद भी नहीं पता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज उन्हें खुद भी नहीं पता है कि नारुतो शिपुडेन कब आने वाला है। उनका काम है सिर्फ डबिंग करना और डबिंग करके अपना रास्ता नापना, और जो रिलीज करने की अथॉरिटी होती है वो सिर्फ कंपनी वालों के पास होती है जो कि उस शो के राइट्स खरीदते हैं। और हालांकि वो बात अलग है कि सोनी ने अब यहाँ पे नारुतो शिपुडेन अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली तौर पे, जो कि आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। बट ये जो इशू है इसके ऊपर भी बात करना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे लोगों को समझ जाना चाहिए कि वॉइस आर्टिस्ट रिलीज डेट नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो भी बिल्कुल हमारी तरह है, उन्हें भी रिलीज डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो लोग सिर्फ डबिंग करते हैं और डबिंग करके सिंपली चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग थोड़ा सा समझदार बनो और वॉइस आर्टिस्ट को इस तरीके से परेशान मत करो क्योंकि यहाँ पे वॉइस आर्टिस्ट सिर्फ एक ही अपडेट दे सकते हैं, वो है डबिंग की अपडेट। वो कितने एपिसोड डब कर रहे हैं, वो कौन से एनिमे को डब कर रहे हैं, वही सिर्फ ये सब बता सकते हैं। और अगर आप लोग को ऑफिशियल डेट के बारे में जानना है तो आप लोग वो सोनी से जाके पूछो क्योंकि वही ये सारी चीजें बता सकता है सिर्फ। अब हालांकि देखा जाए तो इन सब के बारे में बात करने से अच्छा अगर हम लोग शिपुडेन के बारे में बात करें तो शिपुडेन को लेकर मुझे पता है कि आप लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल है और यहाँ पे इसी को लेकर मैंने सोचा है कि मैं नारुतो को लेकर एक क्विक Q&A करना चाहूंगा जहाँ पे आपके नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब को लेकर जो भी सवाल है वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, मैं उसको नारुतो के Q&A वाली वीडियो में ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि सभी को सिर्फ एक ही कमेंट करना है, ये नहीं कि एक कमेंट के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो। यहाँ पे सब लोग नारुतो शिपुडेन को लेकर एक एक क्वेश्चन पूछना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। साथ ही में हमारी आज की वीडियो बस यही तक थी। होप करता हूँ कि आपको सारे अपडेट्स आज के अच्छे लगे होंगे। और यहाँ पे सच कहूँ तो आज बहुत सारे एनिमे अपडेट्स थे जो कि आए थे लेकिन मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि देख सकते हो कि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो गया है और अगर और अपडेट्स कवर करता तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए बाकी के अपडेट्स के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।